बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। ये दीन एक बहुत बड़ी नेमत है, मैंने इसको पूरा कर दिया है और मैंने इस दीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है। मेरी बहनों, बेटियों, माँ, मैं भूला हुआ सबक, भूली हुई तारीख आप माओ, बहनों, बेटियों को याद करवाना चाहता हूँ। सुबह इंसान भूल जाए, रात को घर वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर मर्तबे वाली, मुकाम वाली, इज्जत व हशमत वाली अपनी बंदी औरत को पैदा फरमाया। ये वो औरत जिसे जन्नत कहा गया, वो औरत जिसने बड़े बड़े सिपा सलारों मुजाहिदीन को तैयार किया, वो औरत जिसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह पसंद करें। मेरी बहनों, तुम कौन हो? आपकी ही बहन ने ये दुआ की थी, अल्लाह जो तूने बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी अता किया है, ये मेरा बेटा कल को बड़ा होकर बैतुल मक़दिस को गैर मुस्लिमों से, काफिरों से आजाद करवाएगा। वो माँ थी, माँ ने जो मांगा अल्लाह ने दिया। दुनिया कायनात ने देखा, माँ के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे अल्लाह ने पूरे कर दिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़े होकर मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दिस को आजाद करवाया। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, क्या आपको याद नहीं कि माँ जो भी अपनी औलाद के लिए दुआ करे अल्लाह उसको पूरा करते हैं। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह की भी माँ थी। मशहूर वाक़या आपने सुना, माँ ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबीना बच्चे को आंखें अता फरमाई। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, तुम कौन थी? तुम्हारी जुबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी, जुबान से निकले हुए अल्फाज का अल्लाह ने इतना एहतराम किया। ये हिंदुस्तान जहां हम बैठे हैं, बरे सगीर पाको हिंद, यहाँ एक माँ थी जिस माँ को अल्लाह ने इस्माइल बेटा अता फरमाया। छोटा सा बच्चा है, अपने बच्चे को जिहाद की ट्रेनिंग दे रही हैं, जिहाद की तरबियत दे रही हैं। ऐलाने जंग हुआ, ये 8-10 साल का बच्चा इस्माइल भी खड़ा हुआ
कि इस जिहाद में मैं भी जाऊंगा। जिहाद के अमीर कहते हैं, ओ बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हें क्या पता नहीं, तुम्हें क्या पता नहीं कि जिहाद के अंदर दिन को तलवारें चलती हैं, घोड़ों की पुश्तों पर हमें बैठना पड़ता है और रात को अल्लाह के दरबार में खड़े होके तहज्जुद पढ़नी पड़ती है। तुम बच्चे हो, बैठ जाओ। मेरी माँ, आपकी ही बहन, आपकी ही माँ जो तरबियत याफ्ता माँ थी, उसका तरबियत याफ्ता 8-10 साल का बच्चा बोला था, हाँ हाँ अमीर साहब कैसी बातें करते हैं, ये बातें तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में याद करवा दी थी। कहाँ वो माएं बचपन में जिस माँ ने बच्चे की जिहाद पर तरबियत की थी, मौलाना इस्माइल शहीद, जिसकी किताब तक़वियतुल ईमान हमने अपनी बेटियों को आमा में पढ़ाई है साल, बड़ी उन्होंने किताबें लिखी, बड़ा काम किया। उस मर्दे मुजाहिद की वजह से बर्रे सगीर में अंग्रेजों का कब्जा था, इतना अंग्रेजों से जंगें की, अंग्रेज बर्रे सगीर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदुओं से जंगें, काफरों से जंगें लड़ने वाला इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह। मेरी माँ, मुअव्वज़ और मुआद का वाक़या आपने जरूर सुना होगा। ये जंगे बदर का मौका है, पहली जंग है। मुअव्वज़ और मुआद एक तरबियत याफ्ता माँ की औलाद हैं। पूछते हैं कि अबू जहल कहाँ है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान भी नहीं हैं, अभी लड़कपन उम्र है। इशारा किया गया कि वो फलां अबू जहल है जो मेरे पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये इन बच्चों पर माँ की तरबियत थी। ये बच्चे यक जुबान होकर बोले कि हमने सुना है ये जिंदीक हमारे नबी को गाली देता है। बच्चों ने तलवारें बर्छी से निकाली और कूद पड़े। काफरों के सबसे बड़े सरदार को मिलियामेट कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। मेरी माँ बहनों बेटियों, ये चंद वाकयात बतौर नमूना, बतौर मिसाल मैंने आपको सुनाए हैं। आप में से कौन है वो मेरी माँ बहन बेटी जो इस लेवल का अपने घर का माहौल दे? कहाँ है वो माँ जो अपनी दुआ में कहे कि अल्लाह जो तूने मुझे बेटा दिया है ये मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएगा? कहाँ है वो माँ जो रो रो कर दुआएं करे, अल्लाह ये मेरा बेटा इमाम काबा बनेगा? कहाँ है वो माँ जो कहे, अल्लाह ये मेरा बेटा नमाज तरावी में कुरान करीम सुनाएगा? हाँ, मेरे बेटे ने एमए करना है, ये तो सुना हमने माँ से। मेरा बेटा बड़ा फौजी बनेगा, मेरा बेटा टीचर लगेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। और दुनियादार माँ, दुनिया से मोहब्बत करने वाली माँ, वो दुनिया के ही सवाल करती है, दुनिया की ही दुआ करती है, दुनिया की ही टेंशन लेती है। उसका गम, उसका हम, उसका शब रोज दुनिया ही है। यही वजह है कि ये माँ, इसका बड़ा मर्तबा था। जब से माँ ने दुनिया से प्यार करना शुरू हो गया,
ये माँ भी जलील हो गई, औलाद भी जलील हो गई। जो मर्तबा मुकाम इस माँ को मिलना था, इसकी जुबान में जो रब ने तासीर रखी थी, वो तासीर खत्म हो गई। मेरी बहनों, क्या आपको पता है हाफिज मोहम्मद सईद जो मुजाहिदीन के अमीर हैं, जेल में हैं, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए। ये कौन थे? ये बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे। माँ को पता था कि ये मेरा बेटा दीनदार बनेगा, मुजाहिद बनेगा, मुहद्दिस बनेगा। माँ जब भी हाफिज सईद को दूध पिलाती थी, हाफिज सईद को दूध पिलाती थी, वुजू किए बगैर उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। आप यहां से अंदाजा लगाएं, यानी जैसा मां का किरदार होगा, अभी बच्चा दुनिया में नहीं आता, ये बच्चा मां की सिफात को पहले ही लेना शुरू कर देता है। छांगा मांगा में एक ऐसी मां को मैं जानता हूं जिसको अल्लाह ने 3 बेटे दिए। उनका नाम था बाजी शगुफ्ता। हमारे बड़े प्यारे दोस्त और हमारे उस्ताद फजीलतुल शेख शफीकुर रहमान फर्रुख साहब हाफिज़हुल्लाह, उनकी बीवी साहबा थी। अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए, तीनों बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया। क्यों बनाया? वो कहती थी अगर मेरे बेटों की वजह से मेरी कब्र कल को रोशन ना हुई, मैंने इन बेटों को गोली मारनी है। बेटे लाने दिए ना, बेटे लाने दिए ना, तो कहा अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तूने दिए हैं, तू ना देता फिर भी मैं सब्र करती, तूने दिए हैं। अब मेरे बेटे दीन की हाफिज बनेंगे, दीन के आलिम मुहद्दिस बनेंगे। तीनों बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया और दुआ करती थी अल्लाह मैं अपनी कब्र को रोशन करने के लिए तेरे बंदों को, अपने बेटों को दीन पर वक्फ करना चाहती हूं। मेरी मां अल रियाज, सऊदी अरब का दारुल खिलाफा अल रियाज, वहां एक पहाड़ी पर एक मां रहती थी। पहाड़ी पर मां रहती थी। उसका बेटा अब्दुल रहमान बड़ा शरारती था। वो बच्चे होते शरारती हैं, बच्चे होते शरारती हैं। बच्चे जो हुए, बच्चे अनकंट्रोल होते हैं। आज की मां को यह मसला याद ही ना रहा। मां शरारती बच्चों को 100 बद्दुआएं देती है। मां शरारती बच्चों को 100 गालियां देती है, बद्दुआएं देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मुंह से जो भी बद्दुआ निकलेगी वो हो सकता है वो तुम्हारी औलाद के बारे पूरी हो जाए। बद्दुआ ना दिया करो। आज माँ शरारती बच्चे को बद्दुआ दे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे बताएं, कल को मुस्तकबिल में बेटे पर बड़ी आफत आ जाए, टांगें टूट जाएं, फालज हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, तो आप खुश होंगी? तो माँ खुश होगी? नहीं ना खुश होगी, परेशान होगी। तो अभी से ये सबक याद रखें कि हमने कभी भी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देनी, दुआ देनी है। और तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद हैं। आज की हुसैन खान वाला की मेरी माँ, बच्चा शरारती हो, बच्चा गुस्से में दिलाए माँ को, माँ आगे से कहे बेटा जा अल्लाह तुझे हाफिज़े कुरान बना दे।
जा बेटा अल्लाह तुझे इमाम काबा बना दे, जा बेटा अल्लाह तुझे दुनिया का इमाम और मुहद्दिस बना दे। ये दुआ नहीं करती, बस दुआएं देती है बच्चों को। कुत्ते को भी गाली देना गुनाह है, शैतान को भी गाली देना गुनाह है। ये बेटा ये बेटी जो अशरफुल मखलूकात हैं उनको हम गाली दे रहे हैं। क्या आपकी बेटी कुत्ते से भी गंदी है? क्या आपका बेटा कुत्ते से भी बदतर है? अब कुत्ते को भी गाली देना मना है। शैतान जो नबियों का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, जहन्नम का सरदार शैतान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों शैतान को भी गाली नहीं देनी। और जब शैतान को गाली नहीं देनी तो अपनी औलाद को हम क्यों गाली देते हैं? शायद मां को पता नहीं मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह पूरे कर लेते हैं। कितने नौजवान धक्के खा रहे हैं, मजदूरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तालीम याफ्ता नहीं होते, अच्छी नूह नहीं मिलती, घरों के घर जाहल नूहों से भरे हुए हैं। बर्रे सगीर का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जाहल नूहों ने बर्बाद कर दिया। जाहल सस्सों ने सारा काम खराब कर दिया। इस्लाम नहीं है ना, जाहल मुआशरा है, जाहल। इस्लाम ने सबक दिया था, हमने इस्लाम को छोड़ा। नौ भी जाहल है, सस भी जाहल है। सस कहती है मेरे काम करेगी, यहां रहेगी तो मैंने चार दीवारी दरमियान में नहीं करने देनी। ये वो मुआशरा है जो इस्लाम से पहले जहलों का मुआशरा था, आज भी वही मुआशरा आ चुका है। इस्लाम क्या कहता है? बेटे की शादी करनी है, उसकी चार दीवारी अलग कर दो, और ये फर्ज है, और ये फर्ज है। दो बेटे हैं, दोनों की चार दीवारी अलग अलग हो। वो चार दीवारी में नूह बहू रह के अपने ससुर की भी खिदमत कर सकती है, सास की भी खिदमत अच्छी कर सकती है। ये इस्लाम ने कानून बनाया, मगर हमने कानून तोड़े, इस्लाम के कानून तोड़े। इस वजह से कौन ऐसा घर है जहां नूह और सास की लड़ाई ना हो रही हो? मैं अल रियाज की मां का वाक़या बता रहा था। एक दिन अब्दुर्रहमान बच्चे ने अपनी मां को ज्यादा तंग किया। मां ने गुस्से में आकर बात दुआ नहीं दी, दुआ दी है, दुआ दी है, अल्लाह मेरे इस बच्चे को इमाम काबा बना दे। अल्लाह ने बना दिया। अब्दुर्रहमान, जो अब्दुर्रहमान सुदेश हैं, मैं इनकी मां का वाक़या सुना रहा हूं, इनकी मां का वाक़या सुना रहा हूं। मेरी मां, बहनों, बेटियों, अपने जहनों को तब्दील करें, अपने रवैयों को तब्दील करें, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े ज्यादा लोग जहन्नम में सिर्फ जुबान की वजह से जाएंगे। कितने रोजे रखे जी? 30 रोजे रखे हैं। तरावी पूरा महीना तरावी पढ़ी है, कुरान 15 कुरान पढ़ दिए हैं। कितना अच्छा काम है, अच्छा काम है ना, अच्छा काम है ना। लेकिन जुबान से गीबतें रुकी नहीं, जुबान से झूठ रुके नहीं, तोहमत लगाना रुका नहीं। कभी किसी की बेटी पे तोहमत, कभी किसी भी की बेटी पर ऐब, कभी किसी की बेटी पर दाग बात नहीं आई।
रोजे भी सारे, तरावियां भी सारी, सदका खैरात भी सारा, तो क्या अल्लाह ऐसी औरत की नमाजें कबूल करेगा? नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजेदार झूठ नहीं छोड़ता, गीबत नहीं छोड़ता, ऐसे इंसान का भूखा रहना अल्लाह को चाहिए नहीं। अल्लाह को ऐसे लोगों के रोजे नहीं चाहिए। मेरी मां, बहनों, बेटियों, सबसे पहली नसीहत, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। जब भी जुबान से बोले पहले सोचें कि किसी की गिबत तो नहीं हो रही, किसी पर झूठ तो नहीं बोला जा रहा। हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, औरतें गलियों में खड़ी हैं, गलियों में औरतें खड़ी हैं। यानी मैं घर से निकलूं, मस्जिद में जाऊं तो रास्ते में को 20-30 औरतें जरूर मिलती हैं। वो रास्तों में ही बातें कर रही हैं। ये शैतान है, ये औरतें नहीं हैं, ये शैतान की चेलियां औरतें हैं, जिनका घर भी है। घर में दफा होकर बात कर सकती हैं, लेकिन नहीं, रास्ते के अंदर खड़ी होकर बातें कर रही हैं। पाठ पे रोटी पकाने जाना बहनों मजबूरी है, मजबूरी है। वहां से नमाजियों ने भी गुजरना, सब ने गुजरना। सुबह से लेकर शाम तक की तमाम जोड़ी हुई बातें इस तरह जैसे जियो पर खबरें चल, इस तरह औरतें जोर शोर से बातें कर रही होती हैं। मेरी मां, बहनों, ये रवैये मुसलमान का रवैया नहीं है। ये इस्लाम से पहले जो औरतें थी, ये उनके रवैये थे। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, क्या मतलब है? वक़रना, और रुक जाओ, ठहर जाओ। अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया, अपने घरों में ठहर जाओ। हाँ, बामरे मजबूरी 100 स्यापे 100 मिसाल हैं। बामरे मजबूरी, घर से निकलना पड़े, बापर्दा होके निकलो, बापर्दा होके निकलो। हमारी माएं सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुन अजमाइन, जब बेचारी घरों से बाहर निकलती थी, लंबी लंबी चादरें, लंबे लंबे दुपट्टे, लंबे लंबे उन्होंने अपने जिस्म को ढांपा हुआ होता था, जमीन के साथ घसीट रहे होते थे उनके चादरें, और वो बेचारी दीवारों के साथ घसीट घसीट कर जा रही होती थी, दीवारों के साथ। यानी औरत हो और वो रास्ते के दरमियान में चले। अस्तगफिरुल्लाह। बहनों, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बातें करनी औरत से घर ले जाएं, घर में रुकें, बाहर बात नहीं करनी चाहिए औरत को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपने फरमाया, औरतों, ऐ ख़वातीन, मैंने जहन्नम को देखा है, मैंने जन्नत को भी देखा है। जब मैंने जहन्नम को देखा, वहां मुझे अक्सर औरतें नजर आईं। जहन्नम में अक्सर औरतें मुझे नजर आईं। कई वजूहात हैं, कई वजूहात हैं। पहली वजह जुबान है, जुबान पे कंट्रोल करें। दूसरी वजह नाशुक्री है, सब कुछ होने के बावजूद भी नाशुक्री, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हमसाई को जरूरत पड़ जाए ना 5 रुपए की, बहना 5 रुपए दे दे, नहीं जी 2 मिनट पहले आ जाती है ना, मैं पैसे दे देने सी, वो तो फलां लै गया, झूठ बोल जाती हैं।
झूठ बोलने वाला इंसान जहन्नम में जाएगा, ना शुक्री करने वाला इंसान। और बहना कहो बाजी पैसे है ने लेकिन मैं देने नहीं, इंज आखो ना, या इंज भी नहीं कह दिया क्योंकि कल फिर मिलना है। इन कहते ना मुनाफिक इंसान, अंदरों इंसान हो रहे उतो इंसान हो रहे। लेन देन करना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह 4 टके दे दे।